नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं एजुसेट के इस प्रसारण में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 की थी, जो कि हमारी सर्कल्स वृत्त से संबंधित थी। हमने कुछ प्रश्न किए थे, क्वेश्चंस हल किए थे, जिनमें हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दे रखी थी। उससे हमने क्या निकाला था? वृत्त के समीकरण। और बिल्कुल इसके अपोजिट क्वेश्चंस कौन से थे? हमें वृत्त का समीकरण, सर्कल की इक्वेशंस दे रखी थी, जिसमें से हमने सेंटर और रेडियस यानी कि केंद्र और त्रिज्या निकाले थे। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1 के ही आगे के क्वेश्चंस। हम 9 तक क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड the equation of the circle। अगेन हमें सर्कल की इक्वेशन, वृत्त का समीकरण निकालना है। कंडीशन क्या है? पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू। इस बार हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 4 और 1 and 6 and 5। एक और कंडीशन है साथ में, एंड whose center is on the line। किस लाइन पे है सेंटर? 4x + y = 16। बच्चों, जब भी हमें कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जाती है, हमारे माइंड में एक रफ स्केच बन जाना चाहिए कि हमें क्या क्या दे रखा है और फिर हमने निकालना कैसे है क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन यानी कि वृत्त की इक्वेशन, समीकरण निकालना है। हमने कौन से वृत्त का? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 और 6, 5। इन दो पॉइंट से वो वृत्त पास होगी, गुजरेगा इन दो पॉइंट से। एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। और जो वृत्त का केंद्र है वो इस रेखा पर है। ठीक है, देखिए जरा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अब तक हम कर चुके हैं अच्छे से। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होती है? x - h² + y - k² = r²। जहाँ पे h और k हमारे सर्कल के सेंटर, केंद्र होते हैं, और r क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या होती है। अब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमें क्या चाहिएगा? हमें h निकालना पड़ेगा, हमें k निकालना पड़ेगा, और हमें r की वैल्यू भी चाहिए। जब हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएंगे तब हम अपने सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कंडीशंस का यूज करते हैं। देखिए सर्कल क्या है? इस पॉइंट से पास हो रहा है। h और k तो हमारा केंद्र था, सेंटर था। इन पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? x और y की। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा और इसी इक्वेशन को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। 1 बाय 1 हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। पहले 4 और 1 के लिए x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, = r²। इसे सॉल्व कीजिए। a - b का होल स्क्वायर, a - b की घात 2, ये सर्वसमीका है हमारे पास। a की घात 2 + b की घात 2 - 2ab। a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। वही हम लगाते हैं आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab। सेम यहाँ पे a - b की घात 2, a की घात 2 + b की घात 2 - 2ab। सॉल्व कीजिए इसे। 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, h² 8h + 1 + k²
माइनस 2k इक्वल टू आर स्क्वायर। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। ये क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रही है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और ये हमने इक्वेशन 2 निकालते। ये तो कुछ पॉइंट के लिए हमने निकाली है 4 और 1 के लिए जो इस सर्कल पे लाई करता है। एक और पॉइंट लाई कर रहा है 6 और 5, ये भी रखते हैं इक्वेशन 1 में। 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे हम, 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हमने इक्वेशन को हल किया है वैसे ही हम इसे भी हल करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 की गुना 36, 6 दूनी 12h, 5 और 5 की गुना 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा हल और कर सकते हैं हम इसको, 36 और 25 को ऐड कर दें। अब ये दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k, और इन दोनों को ऐड करें तो ये बन गया 61। ये आपके पास इक्वेशन है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस कर देते हैं, यहीं पे माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन लिखते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस और प्लस का है तो माइनस। एक सेम प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 4h माइनस का 8k और ये बन गया आपके पास 444 इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं, दोनों ही माइनस के हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस का बन जाएगी। ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है h की और k की। अब h और k की वैल्यू डायरेक्ट इससे तो निकल नहीं सकती, यानी कि हमें एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम दोनों को सॉल्व करें और हमारी h और k की वैल्यू आ जाए। अब वो दूसरी इक्वेशन कहाँ आएगी, देखिए स्टेटमेंट में कुछ दे रखा है। यस, हमें स्टेटमेंट में एक लाइन दे रखी है कि जो सेंटर है, यानी कि जो हमारे पास h और k कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब इस लाइन पे लाई करते हैं, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंस h k satisfy the line 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इस लाइन में हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्वल टू 16। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 5 है। दो इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी आती है, आपकी मर्जी है, आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाइए, विलोपन विधि लगाइए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाइए, प्रतिस्थापन विधि लगाइए, जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं, उनका यूज करके इन दोनों इक्वेशन से हम h और k की वैल्यू
निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन? 4h प्लस 8k इक्वल टू 44 और ये इक्वेशन क्या आपके पास? 4h प्लस k इक्वल टू 16। मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा रही हूँ, विलोपन विधि। साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस और प्लस का है तो कैंसिल आउट हो गए। 8k में से 1k गए 7k और 44 में से 16 गए 28 आपके पास आया। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4। और जैसे ही k की वैल्यू आ गई हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जानी है? h की। इक्वेशन 5 में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 5। क्या है? 4h प्लस k इक्वल टू 16। हमने यहाँ पे k की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, प्लस का 4 था, साइड चेंज तो माइनस का हो गया, 4 है 4h। और यहाँ से हमारी h की वैल्यू क्या आ गई? 3। हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है। अब ये एक वैल्यू और चाहिए हमें r की, रेडियस की, क्यों? हमें इक्वेशन फर्स्ट निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। ठीक है, हमारे पास h आ चुका है, हमारे पास k आ चुका है, अब r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में चाहे इक्वेशन 3 में। h और k की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। पुट वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर। वैल्यू रखी h की 3, k का मान क्या था? 4, h का मान 3, k का 4 प्लस 17। सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 24, 8 और 17। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस वाले एक साथ। 16 और 9 25, 25 में से 24 गया 1 में से 8 गया माइनस के साथ और प्लस के। इन आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 10। हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 10। हमें r की निकालने की जरूरत नहीं है, हमने r स्क्वायर से ही हमारा काम हो जाना है। अब h की, k की और r स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, वो आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस h की वैल्यू पुट की 3, k की वैल्यू 4 और r स्क्वायर की वैल्यू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 10। सबको एक तरफ लाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। ये आपके पास है 16 और 9 25, 25 में से 10 गए प्लस में 15। ये कैलकुलेशन है जो आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो ये आपका आंसर है, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन जो 4, 1, 6 और 5 इन 2 पॉइंट से पास होगा और जिसका सेंटर इस लाइन पे होगा। दोबारा देख लीजिए, लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या कहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट में? हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो और सेंटर इस लाइन पे हो। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। हमने एक बार पॉइंट 4 और 1 को सेटिस्फाई करवाया x और y की वैल्यू, क्योंकि हमारा सर्कल इस पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है मतलब x और y की जगह हम इस पॉइंट को रख सकते हैं।
हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, एक इक्वेशन आई हमारे पास। फिर हमने दूसरा पॉइंट रखा 4 और 5, एक और इक्वेशन आई। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए माइनस किया तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है 4h + 8k = 44। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम h और k की वैल्यू निकाल सके। वो हमें स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा, एक लाइन है जिस पे हमारा सेंटर है। सेंटर है मतलब सेंटर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों ही इक्वेशन से हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके k की वैल्यू निकाली, फिर h की निकाली। k और h के आने के बाद हमने वैल्यू किसकी निकाली, r² की। अब h की वैल्यू भी, k की वैल्यू भी, r² की वैल्यू भी, तीनों ही वैल्यूज हमने कहाँ रख दी, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख दी। और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, -1, 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट ऐसे ही है और लाइन पे ही है। एक तरीका हमें पता लग गया, डजेंट मैटर कि हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है या रूट में आ रहा है, हमने प्रोसीजर यही करना है सेम क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 12 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की ही इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, किस कंडीशन में, विद रेडियस 5। इसकी रेडियस दे रखी है इस बार, विद रेडियस 5। एक तो हमें त्रिज्या दे दी कितनी, 5। एंड हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर क्या है, वृत्त का केंद्र। एंड एक पॉइंट भी दे दिया, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विद रेडियस 5 जिसकी त्रिज्या 5 है, सेंटर एक्स एक्सिस पे है और जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 3 से। स्टेप बाय स्टेप देखिए। वी नो दैट, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जहाँ पे सेंटर हमारे क्या है, h और k, r क्या है, रेडियस, त्रिज्या। अब इसने क्वेश्चन में क्या स्टेप दे रखा है, देखिए स्टेटमेंट में क्या रखा है, द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पे है, मतलब y पे तो गया ही नहीं, यानी कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है। सेंटर हमारे पास क्या होता है, h और k। अब x एक्सिस पे है तो k कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। सिंस, रीजन जरूर लिखेंगे, सिंस सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस सिंपल यहाँ पे 0 आ जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये k की वैल्यू 0 क्यों की है, क्योंकि हमारा सेंटर x अक्ष पे है, y पे तो गया ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या है, 0। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने स्टेटमेंट में से एक कंडीशन ले ली है, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा है, साथ साथ रेडियस क्या है, 5 है। यहाँ पे हेयर r हमें क्या गिवन है, 5 रख दीजिए। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r की वैल्यू रख दी हमने 5। सिंप्लीफाई किया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25।
हमने एसेंट्रिक की कंडीशन भी देख ली, हमने रेडियस की कंडीशन भी देख ली। एक और कंडीशन क्या दे रखी है, passes through the point 2, 3, इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू हमारे पास, x और y की। Since circle passes through 2 and 3, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 और 25। इसको सॉल्व करें तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर को मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि फिर अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही रखिए इसको, यहाँ से वैल्यू निकालिए, प्लस का 9 है, साइड चेंज हो जाएगा माइनस का, और 25 में से 9 गए तो ये आ गया आपके पास 16। आप देखिए वैल्यू निकालनी है, 2 माइनस एच का स्क्वायर 16 कब आ सकता है, जब प्लस और माइनस दोनों ही 4 का हम क्या करें, स्क्वायर करें। अब हम ये प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए हमें h की वैल्यू चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए और हमें r की वैल्यू चाहिए। हमारे पास r की वैल्यू थी, k की वैल्यू हमें 0 दे दी, क्योंकि हमें क्या कह दिया, सेंटर कहाँ है, x अक्ष पे है। अब बच गया h, यानी कि अगर हम h की वैल्यू निकाल लें और सारी ही वैल्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल की पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। दो कंडीशन है, या तो 2 माइनस एच प्लस के 4 के इक्वल है, या 2 माइनस एच माइनस के 4 के इक्वल। दो कंडीशन आ गई है। अगर 2 माइनस एच 4 के इक्वल है तो सिंप्लीफाई करें, प्लस का 2 है, साइड चेंज माइनस का, माइनस एच इक्वल टू 2, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई है, -2। और अगर माइनस का 4 है तो 2 माइनस एच की वैल्यू -4, माइनस का h, प्लस का 2 है, साइड चेंज -2, माइनस एच इक्वल टू -6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, h की वैल्यू 6। हमारे पास दो आ गई हैं h की वैल्यू, तो हम दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। When h इक्वल टू -2, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, हम चाहें तो सीधा इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन तो यहाँ तक आई हुई है। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1। When h इक्वल टू -2, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी क्या होगी, x प्लस 2 का स्क्वायर, h की वैल्यू -2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 2 ज़ा 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। सबको एक तरफ ले आइए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है, a माइनस बी की घात 2 को खोला है और जो प्लस माइनस की टर्म्स थी उनको सॉल्व कर लिया। ये कब था, जब h की वैल्यू -2 है। अब एक और कंडीशन रहती है, जब h की वैल्यू क्या है, 6 है। When h इक्वल टू 6, h की वैल्यू 6 रखिए इक्वेशन 2 में, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। सिंपल ही है, a माइनस बी की घात 2,
a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab प्लस y की घात 2 और ये 25। 6 और 6 की गुना। अब सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम सारे टर्म्स को एक साथ। माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 और एक स्टेप और इनको हल कर दें। प्लस में 11 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए हमने कैसे किया है। हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, हमें एक वृत्त की समीकरण निकालनी थी जब त्रिज्या 5 दे रखी है और क्या कहा है कि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है। दो कंडीशन तो ये। तीसरी क्या कि जो वृत्त है वो 2-3 से पास हो रहा है, उसके पास में से गुजरता है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है 2-3 को। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। हमने 1 बाय 1 कंडीशन को लिया है। पहले हमने लिया कि सेंटर x अक्ष पे है, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है, y निर्देशांक 0 है। सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होता है k, यानी हमने k की वैल्यू को क्या रख दिया 0। सॉल्व किया। फिर हमें एक और कंडीशन दे रखी थी कि रेडियस 5 है, त्रिज्या 5 है, r की वैल्यू 5 रखी और समीकरण बना दिया। एक और कंडीशन थी कि किस पॉइंट से पास हो रहा है 2-3 से, यानी कि x क्या है 2 और y क्या है 3। ये 2-3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सोल्व किया तो हमारे पास h की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, h का कोई मतलब ही नहीं होता, ये कोई फिक्स ही नहीं है कि प्लस की आनी चाहिए माइनस की आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 वैल्यू आ रही है तो हम दोनों को लेंगे। h की हमारी 2 वैल्यू आई, 1 बाय 1 करके हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल रखी। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं जो ये कंडीशन को सारी सेटिस्फाई करें। ये दोनों ही सर्कल की इक्वेशंस आएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें अगेन सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब की बार कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू 0 0, कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, वहां से पास हो रहा है। मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b। a एंड b इंटरसेप्ट्स का मतलब ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिस पॉइंट पे कट करता है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट रहा है, a और b पे। ऐसा ही सर्कल बनेगा कुछ ना कुछ, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया। जो सेंटर से पास हो रहा है 0 0 से पास हो रहा है। x पे कहाँ काट रहा है, a पे इंटरसेप्ट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a और 0। x एक्सिस पे तो ऐसे ही पॉइंट रहेंगे और इंटरसेप्ट दूसरे कोऑर्डिनेट पे क्या है b, तो ये क्या आएंगे आपके पास 0 और b। ऐसे ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x एक्सिस पे y का कोफिशिएंट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोफिशिएंट 0 होता है। अब देखिए इसको मिलाइए, इसका नाम दे दीजिए a और ये पॉइंट का नाम हो गया b। अब कहेंगे कि AB डायमीटर है, AB इज डायमीटर, ये व्यास है। वो क्यों है, ये रिजल्ट आया है आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए दोनों ही x एक्सिस काट रहे हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त होगा तो AB क्या है हमारे पास, डायमीटर व्यास है। तो सेंटर इसका मिड पॉइंट है, केंद्र इसका मध्य बिंदु होगा। C इज द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु फॉर्मूला से हम C के निर्देशांक निकाल सकते हैं। क्या आएंगे, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो a प्लस 0 बाई 2, ये भी a बाई 2 बना। 0 प्लस b बाई 2, ये क्या बना b बाई 2। हमें C पॉइंट मिल गया, हमें हमारा सेंटर मिल गया। सेंटर क्या आ गया, केंद्र। केंद्र हमें मिल गया क्या, a बाई 2 b बाई 2, यानी हमें h और k मिल चुके हैं। हमें r और चाहिए, तो हम यहाँ से हमारी रेडियस निकाल सकते हैं इजीली। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के o नाम दे दीजिए OC। अब हम निकाल रहे हैं हमारी रेडियस OC। डिस्टेंस फॉर्मूला
a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। दूरी सूत्र जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, इसको अगर हल करें तो ये तो 0 ही है, a²/4 ये आएगा आपके पास b²/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये आ गया आपकी रेडियस। अब आपके पास सेंटर भी है, आपके पास रेडियस भी है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इजीली सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। h की वैल्यू रखेंगे a/2, k की वैल्यू रखेंगे b/2 और r की वैल्यू रखेंगे √a²b²/2 का स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे ही यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे ये y। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कैंसिल आउट, और ये क्या है? 2 2 ज़ा 4, क्या बनेगा? a²/4 प्लस b²/4। सेम टर्म है, दोनों ही साइड कैंसिल आउट, b² वाली टर्म भी कैंसिल आउट। क्या बच गया आंसर हमारे पास? x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। सिर्फ हमने स्टेटमेंट से समझना है कि हमें दे क्या रखा है। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए, और हमारे पास क्या होनी चाहिए? रेडियस होनी चाहिए। अब सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? हमें क्या कहा गया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स ए और बी हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी पे काट रहे हैं। जब पॉइंट पे काटेंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए और 0। दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? दूसरे एक्स पे कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 और बी। ये हमारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये हमारा हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो ये व्यास हो गया। हम यहाँ से वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला से। हमारे पास केंद्र आ गया, और जैसे ही केंद्र आ गया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से हमारी r निकाल दी। दोनों ही h की वैल्यू भी, k की वैल्यू भी और r की वैल्यू भी हमने रखी, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। आपको सेंटर दे रखा है और पॉइंट भी बता रखा है जिससे वो पास हो रही है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h और k क्या है? सेंटर है, केंद्र है, और r क्या है? हमारी रेडियस है। अब सेंटर तो दे रखा है क्या? 2 और 2। सेंटर क्या दे दिया हमें? 2 और 2, यानी कि h की वैल्यू भी हमारे पास है, k की वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास r नहीं है। एक डायग्राम बनाते हैं इसका। सर्कल है, सेंटर दे दिया आपको 2 और 2, और क्या कहा गया कि ये किसी पॉइंट से पास हो रही है 4 और 5 से। हम यहाँ से इजीली रेडियस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। रेडियस निकालिए जरा। अंडर द रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 √13। ये हमारे पास r आ गई। अब हमारे पास h भी है, k भी है और r भी है। सारी ही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आगे आप खुद करेंगे। सेंटर h की वैल्यू रखनी है 2, k की वैल्यू रखनी है 2 और r की वैल्यू रखनी है √13। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इजी है। डज द पॉइंट लाई इनसाइड
या आउटसाइड ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25। हमें एक पॉइंट दे दिया, क्या, -2.5 और 3.5। क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा या सर्कल पे लाई करेगा? हमें पता है सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट लाई करता है, जो उसकी रेडियस से छोटा हो। यहाँ पे हमारे पास साफ साफ दिख रहा है सर्कल की रेडियस कितनी है, 5। आर हमारे पास क्या है, 5। सेंटर क्या है हमारे पास, 0 0। ये पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई भी पॉइंट हमें नहीं पता अंदर है बाहर, डिस्टेंस दूरी फॉर्मूला से इन दोनों की दूरी निकाल लीजिए। अगर वो 5 से छोटी है तो वृत्त के अंदर है, और 5 से बड़ी है तो वृत्त के बाहर है। सिर्फ यही करना है, दूरी सूत्र से इसकी ओरिजिन से दूरी निकालनी है। अगर वो 5 से छोटी है तो जो बिंदु है ये वृत्त के अंदर रहेगा, वरना वृत्त के बाहर रहेगा। बिल्कुल 5 होती है तो वृत्त के ऊपर ही रहेगा। होप कि आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू।